मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पूरी हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल सीन हमें देखने को मिला है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू OH बूम। यस, डेयरडेविल बॉर्न अगेन जिसका इतना वेट किया था और वो काफी सारी दिक्कतों के बाद पूरा रिलीज हो चुका है, उसका सीजन फिनाले आ चुका है। और अगर तुम इस चैनल को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 भी शूट हो रहा है, जिसकी ये लीक्स भी सामने आई है, जिसमें डेयरडेविल का ब्लैक सूट विद लोगो और साथ ही बुलजाई भी टीम अप करते हुए दिखाई दे रहा है। तो बात करी जाए फिनाले की तो वो काफी बढ़िया था। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि MCU के शोज में बेस्ट फिनाले था, लोकी को अभी भी कोई बीट नहीं कर सकता, पर हाँ ये भी बात है कि उसमें स्टेक्स भी काफी ज्यादा थे। पर जिस हिसाब से सीरीज प्रोग्रेस करी और एज अ पूरे सीजन की स्टोरी बोली जाए तो काफी बढ़िया लगती है। सिर्फ उस बैंक रॉबरी वाले सीन को हटा दिया जाए क्योंकि वो कहीं पर भी फिट नहीं बैठता है। इस फाइनल एपिसोड की स्टार्टिंग बुलजाई से ही होती है, जिसपे एपिसोड 8 एंड हुआ था और कैसे उसे वनेसा ने ऑर्डर दिया था फॉगी को मरवाने का। पर वो चीज पूरी होने के बाद बुलजाई फिस्ट को ही मारने आता है क्योंकि उसका पुराना बदला अभी भी उससे बाकी था। जो नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल में हमने देखा ही था कि जूली जिसे बुलजाई पसंद करता था उसे फिस्ट ने मरवा दिया था। और साथ ही इसमें यह भी दिखता है कि जो शीला है वो कितनी घटिया औरत है, जो माना अगर फिस्ट के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी पर उसने कमिश्नर का प्लान डिस्क्लोज क्यों किया। इससे पता चलता है कि वो फिस्ट के डर में तो थी ही, साथ ही उस डर से काफी खराब भी बन चुकी थी। और एंडिंग में फिस्ट की सॉर्ट ऑफ जीत हुई है, पर डेयरडेविल ने हार नहीं मानी है। वो लड़ाई के लिए खड़ा हो जाता है पर पनिशर पकड़ा जाता है, जो पोस्ट क्रेडिट सीन में अपने आप को वापस छुड़वा भी लेता है, जो अब वहां पे सारे लोगों की बहुत बुरी तरीके से बजाएगा। और फिस्ट का दबदबा अब बन गया है, जिसमें मेयर होने के कारण फिस्ट ने 8 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया है। एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को पूरा काम सौंप दिया है। अपने अराउंड जो भी लोग उसके अगेंस्ट है उन सभी को प्लान से निकाल फेंकने का सोच लिया है और एक इनडायरेक्ट डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। पर मैं सोचता हूँ लोग कितने पागल है। और साथ ही ये पुलिस वाले जो फिस्ट के पुराने कांड देख कर भी उस पर भरोसा कर रहे हैं। यहाँ पुलिस वालों के भी अंदर के जानवर को हम देखते हैं कि वो अब गलत करने से नहीं डर रहे। अगर किसी इनोसेंट को उन्होंने जान से मार दिया है तो वो उसे विजिलेंटी बताकर अपने काम को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। ये फिनाले बहुत ज्यादा बैंगर फील नहीं होता। इसका रीजन है मार्वल के क्रिएटिव डिफरेंसेस। पुरानी चीजें अगर तुम्हें पता होगी तो पहले बॉर्न अगेन 18 एपिसोड्स का होने वाला था और इससे काफी डिफरेंट भी होने वाला था। पर बाद में जब मार्वल को अपने पुराने प्रोडक्ट से काफी बैकलैश मिला तो उन्होंने पुरानी चीजें चेंज करी और नए प्लॉट को ऐड किया और इसे 2 सीजन्स में कन्वर्ट भी किया। पर सीजन 2 की शूटिंग अब चल रही है तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी सीजन 1 में आई थी, क्योंकि तुम्हें भी सीजन 1 में कहीं कहीं इनकंसिस्टेंसी फील हुई होगी, स्टोरी प्लॉट सब चीजों को लेकर। और इसका CGI भी उतना अच्छा नहीं था। पर विश करते हैं कि सीजन 2 में से ये सारी कमियां निकाल दी जाए और वो इससे भी बेहतर प्रोडक्ट हमारे सामने लेकर आए। पर एक बात है, ये चीज एकदम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि इस पूरी सीरीज के बेस्ट पीक एपिसोड जो थे वो थे 1st, 8th, 9th और हेक्टर भाई का एपिसोड, वो शायद 4th था। और चारों एपिसोड इसके पीक है, जिसमें पर्सनली सबसे बेस्ट है 1st और 8th, जिसमें सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच की थी। पर अगर सीरीज के एक्शन की बात की जाए तो भाई डिज्नी प्लस ने नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल को तो मानो बच्चा ही बता दिया हो। भाई पनिशर क्या मार रहा है लोगों को, कोई मर गया है बेचारा, उसे भी इतना ब्रूटल तरीके से मार रहा है। और रही बात सबसे ब्रूटल सीन की, जिसमें ये हरामी विल्सन फिस्ट इस कमिश्नर को मारता है, हे भगवान, मतलब इसे मैं बुरे सेंस में नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग था कि फिस्ट किंग पिन जिसकी पावर ही स्ट्रेंथ है वो किसी की खोपड़ी मसल रहा है। ये देख लिया और क्या ही चाहिए। पनिशर को भी जब भी देखो मजा आता है, पर मन में ऐसी फीलिंग आई कि बहुत ही कम दिखाया है। पर कोई नहीं, इसका एक डिज्नी प्लस स्पेशल प्रेजेंटेशन तो आने ही वाला है और ये भी पक्का है कि वो इतना ही ब्रूटल होगा। पर जैसा मैंने पहले भी कहा था, सीजन की एंडिंग फिस्ट की जीत से हुई है। उसका प्लान बढ़िया वर्क कर रहा है, उसे अपनी बंदी मिल गई है, अपने दुश्मन की बंदी को उसने अपनी तरफ कर लिया है, दुश्मन को लाचार बना दिया है, पूरे न्यूयॉर्क की गर्दन अब उसके हाथ में है। अपनी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स से वो जो चाहता है वो कर सकता है। पर अपने डेयरडेविल भैया भी हारे नहीं है, वो फिर से उठ खड़ा हुआ है और अब कैरन भी उसके साथ है और फॉगी भी। ओह सॉरी, मतलब अभी दिखाया नहीं है, मतलब सीजन 2 में तो दिखाई देंगे, मतलब हु नोज असल में फॉगी मरा भी है या नहीं। मैं पूरी सीरीज से काफी खुश हुआ, पर जैसी हमेशा कंप्लेंट होती है, मैं पूरी सीरीज एक साथ बिंज करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, ना कि एक फिक्स टाइम वेट करते रहना और सीजन को इतना लंबा खींचकर वेट करवाना, जैसा पुराने वाले नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल को देखते थे 13 के 13 एपिसोड एक साथ बैठकर। पर ठीक है, जो चीज है उसे बदल नहीं सकते, पर सीजन 1 की सारी चीजों में मामले को गंभीर और इंटरेस्टिंग बना दिया है आगे वाले सीजन को लेकर, जिसमें काफी चांस है कि
डेयरडेविल, पनिशर, बुलजाई तो है ही, और साथ ही इसके अलावा काफी सारे कैरेक्टर्स और भी दिख सकते हैं। मैं उम्मीद कुछ ज्यादा ही लगा लेता हूँ। एपिसोड के एंड होते होते मैंने बहुत बार ऐसा सोचा कि स्पाइडरमैन या पीटर पार्कर को दिखा दिया जाए, पर अफसोस ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट मांग या फिर कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है मेरी तरफ से, क्योंकि न्यूयॉर्क के स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज पर बैन लगाया जा रहा है, तो पीटर भी तो उसी में आता है, पर उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। पर कोई बात नहीं, कुछ हद तक चीजें मार्वल ने काफी बदली है और ये अच्छा इंडिकेशन है कि बढ़िया माल देखने को हमें मिलेगा आगे भी। अब आगे वाले माल्स को लेकर वेट है। माल्स, छी यार इंग्लिश नहीं आ रही तो मतलब कुछ भी बोल दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर, बढ़िया ग्रोथ करनी है इसलिए सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।